बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंज्यूमर सोसाइटी बाय फ्रेडरिक जेम्सन। इस टॉपिक पे ऑलरेडी जो है वो 2 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें जो है वो हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फ्रेडरिक ने जो अपना ये ऐसे दिया था, उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म में किन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एंड किस तरह से उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज किया है, उनसे रिलेटेड जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जेम्सन डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म इन रिलेशन टू मॉडर्निज्म। ये जेम्सन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्वेश्चन जब हम इस ऐसे को पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि रिलेट किया है पोस्ट मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म के साथ। एंड देन जो नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न कल्चर अकॉर्डिंग टू हिम, कि फ्रेडरिक जेम्सन के अकॉर्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि मॉडर्निज्म में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर कर लेते हैं, देन जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेडरिक जेम्सन ने जो है ना वो पोस्ट मॉडर्निज्म को कहा है कि वो एक कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म है। मीन्स के कैपिटलिज्म के बाद जो एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो लेट कैपिटलिज्म की थी। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एक्चुअली में हम ये भी कह सकते हैं एक मीन है ऐसे कल्चरल लॉजिक का जो कि लेट कैपिटलिज्म को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। या फिर फर्दर हम कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निज्म से डिपार्चर था, वो रिजेक्शन था मॉडर्निज्म का। इसके अंदर जो है अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेजर ये है कि फ्रेगमेंटेशन है, आर्टिस्टिक हो गई या फिर कल्चरल डिस्कोर्स, पर्सनैलिटी के हवाले से देख लें, इंडिविजुअलिटी के हवाले से देख लें, हम कल्चर देख लें, आर्ट देख लें, एवरीथिंग जो है वो उसमें फ्रेगमेंटेशन जो है वो की एलिमेंट था पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर। सेकंड जो है वो वीकनिंग ऑफ हिस्टोसिटी, मीन्स के हिस्ट्री की जो बेस है वो पोस्ट मॉडर्न इरा में ख़त्म हो गई थी। हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस किसी भी एज में होती है जिससे कोई भी जो सोसाइटी या खुद को रिलेट कर पाती है कि हम इस हिस्ट्री से आए हैं, हमारी ये जो बेस है वो वीक हो रही थी पोस्ट मॉडर्न इरा में। और जो सरफेस लेवल की अगर हम लोग प्लेफुलनेस की बात करें तो वो पोस्ट मॉडर्न इरा में थी। मीन्स के जो मॉडर्निज्म में डेप्थ और सीरियसनेस थी चीज़ों के अंदर वो पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो हमने सबसे पहले जो है वो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। इसको आप जितना इलेबोरेट कर सकते हैं अपने जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको आप उतना ही जो है इसकी लेंथ कर सकते हैं। मीन्स कि आप इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करें जो कि इस ऐसे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। एंड अगर आप पर्सनल जो रीडिंग करेंगे, पर्सनल जो आपकी लर्निंग होगी, उसके थ्रू भी जो है ना आप इसमें चीज़ें ऐड करें एंड देन जो आपका एक प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो रेडी होगा। के रिलेटेड वो ये है कि जेम्सन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैस्टेज एज अ सेंट्रल फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे कि हमने पैस्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस भी किया था, जिसके अंदर जो है वो कल्चर प्रोड्यूस होता है जो कि एक पैरोडी की शेप में होता है। लेकिन वो पैरोडी कौन सी होती है? ब्लैक पैरोडी। अब वो ब्लैक पैरोडी कौन सी है इसको भी हम जो है ना वो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और फर्दर कहते हैं कि जो पैस्टेज है वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है पैरोडी से, क्योंकि पैस्टेज भी एक मिमिक्री है और पैरोडी भी एक मिमिक्री है किसी चीज़ की करना। मीन्स कि कोई ओरिजिनल फॉर्म में एक चीज़ है उसके मिमिक्री जो करना होता है उसको पैस्टेज कहते हैं एंड पैरोडी। बट इन दोनों में एक डिफरेंस ज़रूर है। पैरोडी की जो मिमिक्री है वो डिफरेंट होती है, पैस्टेज की जो मिमिक्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको हम आंसर में डिस्कस करेंगे। फर्दर जो है वो क्वेश्चन, व्हाट इम्प्लीकेशन डज पैस्टेज हैव फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन पोस्ट मॉडर्न कल्चर, कि जो पोस्ट मॉडर्न कल्चर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है एंड ओरिजिनलिटी है वो पैस्टेज किस तरह से लेके आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जेम्सन ने पैस्टेज को डिफ्रेंशिएट किया है पैरोडी से। अब जो पैस्टेज है इन्होंने डिफाइन किया है ये एक ब्लैंक पैरोडी है। मीन्स के ब्लैंक मिमिक्री हो सकती है, मीन्स के जिसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, ऐसी पैस्टेज। वैसे तो अगर हम लोग नॉर्मल पैरोडी की बात करें तो वो जो है वो ब्लैंक मिमिक्री नहीं होती है। जो नॉर्मल पैरोडी है यानी कि एक्चुअल जो पैरोडी होती है वो मिमिक्री होती है ओरिजिनल कंटेंट की, जिसके अंदर इनके कॉपी किया जाता है, वैसे ही उसको मिमिक किया जाता है अपनी एक डुप्लीकेट कंटेंट की फॉर्म में। और जो पैरोडी होती है उसके अंदर जो है वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। बट जो पैस्टेज है इन पोस्ट मॉडर्न इरा उसके अंदर जो ब्लैक
पैरोडी हो रही होती है, ब्लैक मिमिक्री हो रही होती है, उसमें कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने सोसाइटी को जो है वो किसी बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना है। बट के उसके अंदर जो है वो मिमिक्री इस तरह से की जाती है कि उसमें मॉकिंग पावर भी होती है, लेकिन उसको जो है वो जस्ट प्लेफुलनेस के लिए लिया जाता है, नथिंग फॉर इनके एनी सीरियस इशू। पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक न्यूट्रल प्रैक्टिस जो कि मिमिक्री की होती है। मीन्स के हम जैसे न्यूट्रल हो जाते हैं काफ़ी सिचुएशंस में, ना हम पॉजिटिव रह पाते हैं ना हम नेगेटिव रह सकते हैं। हम जो है वो एक न्यूट्रल वे ले लेते हैं कि हमें जो है वो किसी भी चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ता है, कि हमारे लिए कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। तो पेस्ट्रिक एक इस टाइप की जो है ना वो मिमिक्री होती है, न्यूट्रल, जिसके अंदर जो है वो पर्सनल लॉस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल डेप्थ भी होती है, और जो कल्चरल जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, और जो कल्चरल प्रोडक्शन की जो ओरिजिनलिटी होती है उसका लॉस जो है वो दिखाया जाता है। मीन्स के पोस्ट मॉडर्न इरा में हम बात करें तो एक ऐसा इरा है जिसके अंदर किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी, पर्सनैलिटी या फिर कोई हिस्ट्री की बात करें तो इवन की कोई भी चीज़ जो है वो ओरिजिनल नहीं रहती है। तो पोस्ट मॉडर्न इरा इस हवाले से कितना डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए। टॉक्स अबाउट दी डेप्थलेसनेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो हमने उसमें डेप्थलेसनेस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने इसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट जो कल्चर है उसमें डेप्थलेसनेस की बात की है कि जो पोस्ट मॉडर्न कल्चर होता है इसमें कोई जो है वो डेप्थ नहीं होती है। मीन्स कि कोई इनर फीलिंग्स, कोई इमोशंस कुछ भी नहीं होता है। फर्दर व्हाट डज ही मीन बाय दिस टर्म, कि क्वेश्चन हमारा ये कि इस टर्म से क्या डिफाइन करना चाहते थे फ्रेडरिक जेम्सन। हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट रिलेट टू द वे पोस्ट मॉडर्न आर्ट इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं जो पोस्ट मॉडर्न इरा में जो आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है और सोसाइटी जैसे उसको कंज्यूम कर रही है, उस चीज़ को हमने क्लैरिफाई करना है। तो डिफाइन करते हैं कि डेप्थलेसनेस होती क्या है। डेप्थलेसनेस होती है कि सरफेस लेवल की एस्थेटिक ब्यूटी किसी भी चीज़ में होना। मीन्स के कोई भी एस्थेटिक चीज़ है या फिर एस्थेटिक जो थिंग होती है किसी भी चीज़ की ब्यूटी, आर्ट में हो गई, म्यूजिक में हो गई, या फिर जो रिटन आर्ट होता है उसमें हो गई, सरफेस लेवल की सिर्फ उसमें हो। मीन्स कि इन डीप सेंस उसके अंदर कोई इमोशन ना हो, कोई फीलिंग्स ना हो, और वो जो पोस्ट मॉडर्न जो कल्चर है वो प्री डोमिनेट हो उसके ऊपर। फर्दर जो है इसके अंदर जो फोकस होता है वो अपीयरेंस पे होता है, स्टाइल पे होता है, रदर देन डेप्थ ऑफ मीनिंग और इमोशनल इंगेजमेंट, कि उसके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो आपको इमोशनली इंगेज करे या फिर आपको जो है वो कोई मीनिंग दे, आपको जो है वो उससे कोई लेसन मिले, कोई स्टोरी पता चले, हिस्ट्री पता चले। पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर जो डेप्थ है वो बिल्कुल जो है वो इग्नोर की जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पोस्ट मॉडर्न इरा में आकर। फर्दर जो है वो इसको इलाबोरेट करते हैं। इसके अंदर जो आर्ट है उसको जो है वो सिर्फ इमेजेस और स्टाइल से हम लोग देख सकते हैं, रदर देन डेप्थ ऑफ एक्सप्रेशन और आइडियोलॉजिकल क्रिटिक। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज जेम्सन लिंक पोस्ट मॉडर्निज्म विद द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, कि लेट कैपिटलिज्म के कल्चरल लॉजिक के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म को किस तरह से रिलेट किया गया है। व्हाट रोल डज कंज्यूमर सोसाइटी प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्न एस्थेटिक्स। अभी जो हमारी कंज्यूमर सोसाइटी है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है ये जो पोस्ट मॉडर्न एस्थेटिक्स की डेवलपमेंट में। ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो बहुत इजी आंसर भी है। इसम को इस तरह से लिंक किया है कि ये जो है ना वो कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म है, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मीडिया है, ग्लोबल मार्केट है, न्यू कल्चरल स्टाइल्स हैं, इकोनॉमिक है, ये सब क्या है, ये सब कुछ हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है यहाँ पे, जो इकोनॉमिक्स उस टाइम पे किसी भी कंट्री की होती है वो ये उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और जो टेक्नोलॉजिकल एक लैंडस्केप होता है उसको जो है वो शो करवाती है जो पोस्ट मॉडर्न ईरा होता है। और फर्दर अगर कंज्यूमर सोसाइटी की बात करें तो कंज्यूमर सोसाइटी में ये है कि जैसे जैसे न्यूनेस आ रही है, फैशन आ रहा है, कमोडिफिकेशन आ रही है, इससे क्या हो रहा है, वो जो लॉजिकल इन्फ्लुएंसिंग है कि कल्चर जो प्रोड्यूस है और वो कंज्यूम है किस तरह से होता है वो डेवलप हो रहा होता है। अगर हमारी जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं इनके थ्रू क्या है, हमारी जो सोसाइटी है जब वो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं उन एडवांसमेंट्स को, तो हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे कंज्यूम करने की वजह से उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो जब बढ़ जाती है, उसकी मार्केट बढ़ने से वो जो लेट कैपिटलिज्म है वो भी आता है। एंड जो लेट कैपिटलिज्म के आने से मीन्स की जो कंज्यूमर सोसाइटी है वो भी हमारी फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मीन्स कि हमारी जो ऐसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें
उसके थ्रू अगर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाई जाती है, वो मार्केट में लाई जाती है तो उसको जब ऑडियंस या फिर जो कंज्यूमर सोसाइटी है, जो कि उसको यूज़ करने वाली सोसाइटी है, वो उसको यूज़ करती है। देखते-देखते जैसे उसका यूज़ इंक्रीज़ होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उससे जो हमारा लेट कैपिटलिज़्म है, वो भी इंक्रीज़ होता है एंड देन अल्टीमेटली जो हमारी कंज्यूमर सोसाइटी वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये था इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई होप कि जो है वो आपको समझ आया होगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो कवर करने की जो है वो इसमें ट्राई किया था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।